नमस्कार, मैं राजकुमारी शर्मा सूरज कुमारी गाड़ोदिया से। अपन कल तीन प्रकार की कृषि अपन ने देखी। रेशेदार कृषि, रेशेदार जो फसलें थी वो अपन ने देखा। कल अपन बाद में जो लास्ट वाला था अपन गन्ना देख रहे थे ना। गन्ना जो अपने दैनिक जीवन में चीनी के रूप में अपन काम में लेते हैं, तो वो कृषि अपन कल देख रहे थे। अध्याय 5 अपना चल रहा है। इसके बहुत सारे वीडियो अपन ने देख लिए। खाद्य पदार्थ वाले देखे, तेल वाले देखे, रेशेदार फसलें देखी। आज अपन जो 2 प्रकार की पेय कृषि है या इसे अपन रोपण कृषि कह सकते हैं, उसको देखते हैं, जो अपन ने पीने में काम में लेते हैं। ये भी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। सुबह जब अपन उठते हैं तो चाय की चुस्की अपने को याद आती है ना। जो बच्चे चाय नहीं पीते हैं या जो व्यक्ति चाय नहीं पीते हैं, उन्हें कॉफ़ी की याद आती है। तो आज अपन ये जो 2 मज़ेदार जो पेय पदार्थ हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। चाय का नाम आते ही फुर्ती आ जाती है ना। तो चाय और कॉफ़ी जो हमें थकान होने के बाद में याद आती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जैसा कि कल अपन पढ़ रहे थे, गन्ना लास्ट में पढ़ रहे थे। तो गन्ना जो है ब्राज़ील के बाद में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व का 19% गन्ने का उत्पादन होता है। और देश के कुल जो शस्य क्षेत्र है उसमें 2.4% पर यह बोया जाता है। उत्तर प्रदेश देश का है, वो 40% गन्ना उत्पादन करता है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है वो देश का सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। गंगा और सिंधु का जो मैदान है वहाँ पर इसको बोया जाता है। जो अन्य क्षेत्र है वहाँ सिंचाई के माध्यम से गन्ना उत्पन्न किया जाता है। कल अपन ने यहाँ तक देखा। आज अपन पढ़ेंगे चाय और कॉफ़ी। तो चाय क्या है? चाय एक रोपण कृषि है, ठीक है। अधिकतर ये पहाड़ी क्षेत्रों में बोई जाती है और इसका जो प्रयोग है हम पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। काली चाय की जो पत्तियां होती है उनको किण्वित किया जाता है, जबकि जो ग्रीन टी होती है या हरी पत्तियां होती है वो अकिण्वित होती है। चाय की पत्तियों में कैफीन व टेनिन होता पाया जाता है। ये उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देसी फसल है, ठीक है। ये उष्ण तथा आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों पर अच्छे अफवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है। तो इसकी जो बोने वाली जो कंडीशन है वो इस प्रकार की है कि यह है उष्ण कटिबंध में, या अपन कह सकते हैं कि उपोष्ण आर्द्र कटिबंध जलवायु में इसको बोया जाता है, जहाँ तापमान अच्छा रहता है, ना ज़्यादा तेज गर्म ना ज़्यादा तेज सर्दी। इस प्रकार का जो मौसम होता है वहाँ इसको बोया जाता है। और ये है तरंगित भागों वाले अच्छे अफवाह, जहाँ पर अफवाह का मतलब है जहाँ पानी बहता हुआ हो और रुकता नहीं हो, उन क्षेत्रों में इसको बोया जाता है। अफवाह वाली मिट्टी में बोया जाता है। भारत में चाय की खेती है वो 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ की गई। तो अपन भारत में पहले एक समय था जब चाय उत्पादन नहीं होती थी, लेकिन 1840 में सब जानते हैं यहाँ औपनिवेशिक सरकार थी और उन्होंने यहाँ पर चाय की खेती करना प्रारंभ किया। और 1840 में ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी घाटी में इसको प्रारंभ किया, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। बाद में इसकी कृषि है वो पश्चिमी बंगाल में या पश्चिमी बंगाल के जो उप हिमालय भाग हैं, जैसे दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है या कुछ बिहार है, इन जिलों में यहाँ पर चाय की खेती प्रारंभ की गई। प्रारंभ में जो भारत था यहाँ चाय की खेती नहीं होती थी, ये सबको ध्यान में है। यहाँ चाय प्रचलन में ही नहीं थी, लेकिन जब औपनिवेशिक सरकार आई 1840 में ब्रह्मपुत्र घाटी में ये प्रारंभ की गई। और बाद में जो पश्चिमी बंगाल की दार्जिलिंग या जलपाईगुड़ी वाले जो भाग हैं, जिसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार आता है, वहाँ पर चाय की खेती करना प्रारंभ हुआ। अपन ये कह सकते हैं चाय की खेती प्रारंभ की गई। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं तथा इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं उसके निचले डालों पर की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है तथा विश्व का लगभग 21.7% है वह चाय भारत उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की मांग है, पहले एक समय में बहुत अच्छी थी लेकिन धीरे धीरे ये घटी है, या अपन ये कह सकते हैं भारतीय चाय का जो भाग है वो घट गया है, उसकी मांग कम हो गई है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के पश्चात दूसरा स्थान आता है, यानी कि चाय निर्यात करने में भारत द्वितीय स्थान पर आता है। और असम के कुल शस्य क्षेत्र का 53.2% भाग पर चाय उत्पादन की जाती है। देखा जाए तो भारत का जितना शस्य प्रदेश है उस पर अधिकतर जो खेती है वो किसकी की जाती है?
चाय की खेती की जाती है। असम की चाय सब जगह प्रसिद्ध है और यहाँ पर 53.33% भाग पर इस चाय की ही खेती की जाती है तथा देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग है वो असम में पैदा होता है। तो असम है वो चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य है, आधे से अधिक भाग है वो चाय का असम से प्राप्त होता है। और चाय के अन्य अन्य जो उत्पादक राज्य हैं उसमें पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु भी शामिल है। तो भारत विश्व का द्वितीय बड़ा, अपन कह सकते हैं दूसरा बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ पर 21.7% यानी कि पूरे विश्व का 21.7% है वो भारत उत्पादन करता है। देखा जाए तो भारत बहुत अच्छी चाय उत्पादन करता है या क्वांटिटी में बहुत अच्छी उत्पादन करता है। ये अधिकतर पहाड़ी इलाकों में की जाती है। तो पहाड़ी इलाकों में अफवाह तंत्र यानी कि नदियाँ वहाँ से बहकर मिट्टी का जमाव करती हैं और उस मिट्टी में चाय की खेती की जाती है जहाँ पानी ठहरता नहीं है, बहता जरूर हो। और किस प्रकार की जलवायु चाहिए? आर्द्र उष्ण कटिबंधीय फसल है और उपोष्ण आर्द्र जलवायु वहाँ इसके लिए अति उत्तम मानी जाती है। तो ये चाय अपन ने पढ़ ली कि इसकी क्या गुणवत्ता होती है। दो प्रकार की पढ़ी चाय अपन ने, एक काली चाय जो किण्वित की जाती है, एक हरी चाय जिसको किण्वित नहीं किया जाता है। तो आजकल ग्रीन टी का भी प्रचलन है। ग्रीन टी वैसे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, मेटाबॉलिज्म में बढ़ाती है। तो इस प्रकार दोनों ही चाय हैं वो प्रचलन में हैं। वर्तमान में जो अभी जिस तरह का बीमारियों का माहौल बढ़ रहा है तो उसमें ग्रीन टी अपने एक महत्व रखती है। चाय में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं। यहाँ जो चाय की क्वालिटी है उसको छांटकर कीमती, बहुत कीमती और कम कीमती चाय में बहुत प्रकार की चाय मतलब मिलती है। कीमत के आधार पर भी बहुत प्रकार की चाय देखने को मिलती है। अब अपन बात कर लेते हैं कॉफ़ी की। जो व्यक्ति चाय नहीं पीते हैं उनके लिए एक अच्छा पेय पदार्थ है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो चाय के विकल्प के रूप में लोग पीते हैं। कॉफ़ी भी एक उष्णकटिबंधीय फसल है और इसके जो बीज होते हैं इनको पीस कर इसके बूरे को या अपन इसके कहते हैं इसके भूसे को इसमें काम में लिया जाता है। ये एक पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। कॉफ़ी की भी 3 किस्में होती है या जो अपन कह सकते हैं बेस्ट क्वालिटी की जो किस्में हैं वो 3 हैं। पहली है अरेबिका, दूसरी है रोबस्टा और तीसरी है लिबेरिका। तो ये 3 प्रकार की जो किस्में हैं वो कॉफ़ी की प्रचलित है। भारत है वो अधिकतर उत्तम किस्म की कॉफ़ी ही उत्पादन करता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग रहती है। यानी कि भारत है वह अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी का उत्पादन करता है जिसकी विश्व भर में मांग बनी हुई रहती है। परंतु भारत में विश्व का केवल 3.4% ही कॉफ़ी उत्पादन होता है। और जो भारत है वो कौन सी किस्म का उत्पादन करता है? भारत अरेबिका है, ये अच्छी किस्म की कॉफ़ी है, इसका उत्पादन करता है और इसकी विश्व में मांग रहती है। भारत में जो शस्य क्षेत्र है इसका केवल विश्व का जो शस्य क्षेत्र है उसमें केवल 3.4% ही कॉफ़ी का उत्पादन करता है। तो भारत विश्व का कितना? 3.4% कॉफ़ी उत्पादन करता है। देखा जाए तो कॉफ़ी अधिक मात्रा में भारत उत्पादन नहीं करता, लेकिन क्वालिटी में भारत सबसे बढ़िया जो अरेबिका कॉफ़ी है वो उत्पादन करता है जिसके कारण से विश्व में इसकी मांग बनी रहती है। और अन्य जो देश हैं उसमें ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, होंडुरास, इथियोपिया तथा पेरू के बाद भारत का विश्व में 8वां स्थान है। यानी कि ये जो देश है ब्राज़ील है वो विश्व का सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है और 8वें स्थान पर जो है भारत आता है। यानी कहने का तात्पर्य है भारत क्वांटिटी में अधिक कॉफ़ी उत्पादन नहीं करता है लेकिन क्वालिटी में उत्पादन करता है जिसके कारण से इसके विश्व में मांग बनी रहती है। और भारत जो है 8वां स्थान रखता है। कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के जो पश्चिमी घाट हैं इस साइड वाले उसमें इसका उत्पादन उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। देश के समस्त कॉफ़ी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग केवल जो कर्नाटक है वो उत्पादन करता है। तो कर्नाटक सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है। तो ये अपन ने 2 प्रकार की जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी और चाय अपन ने देखा। चाय में भारत कितना स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। यानी कि भारत विश्व में 21.7% जो है कॉफ़ी उत्पादन करके विश्व में चाय उत्पादन करके विश्व में दूसरा स्थान रखता है। जबकि कॉफ़ी है वो भारत क्वालिटी में बहुत अच्छी उत्पादन करता है लेकिन क्वांटिटी में
इतनी उत्पादन नहीं करता, ये केवल विश्व का 3.4% ही उत्पादन करता है, जिसके कारण से भारत का जो विश्व में कॉफी उत्पादन में 8वां स्थान है, जबकि चाय उत्पादन में दूसरा स्थान है। अब इसको दोनों ही पेय पदार्थ हैं, दोनों ही उष्णकटिबंधीय फसलें हैं और दोनों ही रोपण कृषि फसलें। इस प्रकार जब अपन इनको कंपैरिजन में याद करते हैं तो ज़्यादा अपने को दिक्कत नहीं आएगी। अपन इनका क्षेत्र याद कर लें, इनकी क्वालिटी याद कर लें। चाय की 2 क्वालिटी बताइए, एक काली चाय और एक हरी चाय, जबकि कॉफी की है वो 3 क्वालिटी बताई गई है। तो इस प्रकार अपन एक सारणी बना के इसको याद कर सकते हैं कि रोपण कृषि में जो 2 पेय पदार्थ हैं उनमें 2 अपनी कृषि दे रखी है, एक कॉफी और एक चाय। तो कितना कितना उत्पादन करते हैं उसके आधार पर अपन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो दोनों अपन सारणी में अच्छे से याद कर पाएंगे। देश में दोनों का स्थान कौन सा है, क्वालिटी में कौन कौन सी उत्पादन करते हैं, कितना उत्पादन करते हैं और विश्व में कितना स्थान है, मुख्य मुख्य बातें याद करते हैं तो अपन इनको बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। और फिर भारत में जो अग्रणी राज्य है उसको अपने को याद रखना पड़ता है। जैसे चाय उत्पादन में असम सबसे अग्रणी है, जबकि कॉफी उत्पादन में कर्नाटक सबसे अग्रणी है। तो इस प्रकार अपन इनको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। धन्यवाद।